अगर आप इंडिया से हो और अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा गांव भूतिया जिले में पड़ता है। जब गांव में 16 सभी 17 साल की उम्र में सबकी शादी हो जाती थी। उनमें से एक मेरा मित्र राम भी है। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब उसका गौना भी आ गया था। उसकी बीवी सुंदर और बहुत निडर थी। मैं निडर इसलिए बता रहा हूं कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी हो गई थी। कुछ साल पहले तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लौटा लेकर बाथरूम के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान में जाती थी। वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे थे तब उस समय जाती थी। कुछ दिन ऐसे ही चला, फिर दिन बीत गया। अब राम को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 6 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई। अपने सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। वह अकेले ही चली गई क्योंकि वह तो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय हाथ में चक्कू और ना ही माचिस लिया। उस समय किसी औरत को घर में बच्चा पैदा होता तो उसे 1 साल तक बाहर नहीं जाने देती। सुबह सुबह नहीं जाने देती क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन वह अकेले गई थी। तभी वहां बेल का पैर लगा था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो इसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ गई। जब राम की औरत खेत से आई तो लौटा फेंक कर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। चमक 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 के तू जाएगी खेत में, फिर मेरी जानू तू भूल न जाना। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाने में व्यस्त थी, इसीलिए उसे सुनाई नहीं दिया। देखकर राम चिल्लाने लगा, बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर राम की भाभी आ गई। वह समझ गई कि यह कौन है और राम को इशारा किया कि जाओ दादाजी को बुलाकर लाओ। इतना सुनते ही राम समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर कोई छुरेल का साया है। तभी तो भाभी ने दादाजी का नाम लिया। राम पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो, यहां पर क्यों आई हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तक गांव की कुछ औरतें और कुछ पुरुष मजा लेने के लिए इकट्ठा हो गए। चुड़ैल ने कहा कि मुझमें तुम्हें क्यों दिलचस्पी हो रही है? राम झट से बोला कि मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होता। चुड़ैल में भी मुखिया रहता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि तुम जीवित हो। राम समझ गया कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला, तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? नीचे बैठे हुए सब लोग मजे लेते हंस रहे थे। तब तक दादाजी भी आ गए और बोला कि यहां से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर जाओ। इतने में राम की बीवी भी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल दिया और चुड़ैल भी चली गई। कहां सुनी बात है, कुछ सच होती है और कुछ कथाएं होती है, लेकिन कुछ सच हमारे सामने और आसपास दिखाई जरूर देते हैं।